मैं जॉब करती हूँ, जी ठीक है। ऑफिस में तमाम तरह की राजनीति होती है, जी ठीक है, कंपटीशन होता है, जी हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है। जी जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, जी जिसका ज़्यादातर लोग शिकार होते हैं, जी। कैसे बचा जाए, कैसे एनवायरनमेंट हेल्दी किया जाए ऑफिस का? आप अगर अपने ऑफिस के अंदर बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट चाहती हैं, तो ऑफिस में जब आप प्रवेश कर रही होंगी, अपना पहला कदम ऑफिस के बिल्डिंग में रख रही होंगी, तो कदम रखते रखते मन में बोलिए, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये पहला कदम रखते समय मन में एक बार ऐसे एक रील चल जानी चाहिए इसकी। तो ऐसा करेंगे तो वो दिन भर आपका माहौल वहां पर अच्छा बना रहेगा और आपके फेवर में सारी चीजें होंगी। आपको मूलतः एक काम करना चाहिए कि हरे रंग की मूंग की दाल आपको लेना है, मंगलवार की रात को पानी में भिगो देना है। बुधवार की सुबह को उस मूंग की दाल को पंछियों को खिला दीजिए, फूले हुए मूंग की दाल को। इसके साथ ही बुधवार को हरा कपड़ा, हरा फल और हरा मूंग का दाल का एक पोटली तैयार करिए, हरे कपड़े में पोटली तैयार करिए और किसी मंदिर में जाकर के व्यवस्था करवा दीजिए, दान कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको दबाती है, वहां पर आप दबेंगे नहीं। हमेशा कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर आप स्टैंड आउट हो जाएंगे, वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई खास व्यक्ति या कोई खास मैनेजर जब आपका काम नहीं करना चाहता हो, आपके अगेंस्ट में सारी चीजें करता हो, तो आपको काली मिर्च को माँ काली के बीज मंत्र से सिद्ध करना है। शनिवार को काली मिर्च लीजिए 11 और उस काली मिर्च को 1000, माँ काली का बीज है क्लिंग, KLING, आपको ये उच्चारण करना है, क्लिंग उच्चारण करना है। ये उच्चारण करते हुए आप 11 चाहे 21 काली मिर्च को आप सिद्ध करिए और सिद्ध करने के बाद उस काली मिर्च को अपने मुख में रखेंगे। जब भी आप कोई खास वार्ता करने जा रहे हो, अपने प्रमोशन के लिए बात करना हो, चाहे अपने उन्नति के लिए बात करना हो, उस खास वार्ता के समय उस काली मिर्च को अपने मुंह के अंदर रखेंगे और फिर आप अपनी बात करेंगे। अगला व्यक्ति आपसे डोमिनेट होगा और आपकी बात को टाल नहीं पाएगा। तो सभी ऑफिस और जॉब करने वाले लोग ध्यान से ये उपाय सुन लें। देखिए, आपने अभी प्रमोशन की बात कही, मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर गया एक सवाल कि अगर प्रमोशन चाहिए और इंक्रीमेंट चाहिए तब क्या करना चाहिए? अगर आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण योग से ये प्राप्त होगा। आपको अपने जेब के अंदर कपूर रखना है और साथ में हरे मूंग की दाल रखनी है। कपूर और हरा मूंग एक साथ आपको सफेद रंग के कपड़े में पोटली बना करके रखनी है। उस सफेद कपड़े पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा दीजिए और उस कपूर की जो पोटली है उसको तैयार आप मंगलवार को करेंगे और अपने जेब में रखे रहेंगे और फिर अपने प्रमोशन के लिए बात करेंगे। वो निश्चित है कि आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र आपकी की हुई बात का फल प्राप्त होगा, आपको बहुत ही शीघ्र प्रमोशन मिलेगा। और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी सेम? अगर सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहती हैं, यानी कि धन अपने जीवन में आकर्षित करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको काले उड़द की दाल लेनी है और साथ में चावल, जो सफ़ेद चावल होता है वो लेना है। काले रंग के कपड़े में आपको काली उड़द की दाल, सफ़ेद चावल और हल्दी की एक गांठ रखनी है और उस पोटली को बना करके अपने जेब में रखना है। अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करना चाहते हैं तो इस प्रकार की एक पोटली अपने जेब में रखिए और इसको बनाने का सबसे बढ़िया दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बनाइए और अपने जेब में इस पोटली को रखिए। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में सैलरी इंक्रीमेंट आएगा। ये बात सुनिश्चित करके रखिएगा कि दिन में कम से कम 2 बार परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब परफ्यूम लगाएं तो एक मंत्र बताता हूँ। परफ्यूम लगाने के लिए एक मंत्र है जो आपके जीवन में धन ला करके देगा। मंत्र है, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरि प्रिया। परफ्यूम का जब स्प्रे दबा रहे होंगे तो बोलिए, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरि प्रिया और स्प्रे करिए। कहाँ कहाँ? तो अपने गले पर स्प्रे करना चाहिए और अपने नाभि पर स्प्रे करना चाहिए। इस मंत्र को बोलने के बाद आप अपने हथेली के पास भी स्प्रे करके ये मंत्र बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारा धन लाभ और वैभव आपको प्राप्त होगा। इत्र से संबंधित एक खास उपाय भी है जो आपके जीवन में धन लेकर के आता है। आप शुक्रवार को 2 इत्र की बोतल खरीदिए
और 2 इत्र की बॉटल्स को लेकर के आप दुर्गा माता के या लक्ष्मी माता के मंदिर में जाइए। माता के चरणों में दोनों बॉटल्स को चढ़ाइए और साथ में कल्पना करिए कि माँ भगवती को आप अपना सारा धन दान दे रहे हैं, और फिर जो धन आपने सारा दान किया है उस धन को पुनः प्रसाद के रूप में आप ले रहे हैं, जिसमें भगवती ने और ज्यादा धन अपने तरफ से डाल दिया है। मतलब एक थाल का कल्पना करिए जो पूरा धन से भरा हुआ है, भगवती के चरणों में आपने थाल चढ़ाया है और भगवती ने उस थाल को ढेर सारा और धन से भर दिया है और उस थाल को आप प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करिए। और ऐसी कल्पना करने के बाद 1 इत्र की बोतल भगवती के पास से उठा दीजिए, 1 इत्र भगवती के पास पड़े रहने दीजिए। अपने घर पर आइए, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे खड़े होइए, इत्र की बोतल को खोलिए, मंत्र बोलते हुए लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, और बोल करके वो इत्र की बोतल को ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में खुला छोड़ दीजिए, उड़ने दीजिए। प्रत्येक सप्ताह इस उपाय को रिपीट करिए। जीवन में बहुत सारा धन आपके आने वाला है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कितना सारा पैसा आया कैसे, इतना अमीर कैसे बने। तो क्या मेरा सवाल ये कि आप भी इन उपाय में से कोई उपाय करते हैं? देखिए, जो आप उपाय करेंगे उस उपाय के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, और जो उपाय करेंगे वो उपाय तो किसी को हरगिज नहीं बताएंगे। अच्छा, मतलब साइलेंटली ये सारा काम करना है बेसिकली। हाँ, मतलब इंटरनली करने वाला उपाय है। हाँ, मतलब किसी को बताने नहीं है बताना नहीं जब है। ये उपाय करने हैं तो। जी हाँ।